गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटे हम कंटिन्यू करते हैं अपना जो पी ब्लॉक का नेक्स्ट लेक्चर है उसको, यूनिट 7। तो कल जो बेटा हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ था वो ख़त्म हुआ था जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया है। आफ्टर दैट हम डिस्कस करते हैं जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया है, क्योंकि जो स्ट्रक्चर है वो भी हमने कल डिस्कस कर लिया था। केमिकल प्रॉपर्टीज में बेटा देखिए क्या कहा जाता है भी, जो हमारे पास अमोनिया है बेटा इसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। हैलोजेंस के साथ बात कीजिए, अगर आप इसके अंदर सेम वे में आप देखेंगे भी जो है ये किसी को अपना लोन पेयर गेन कर दे देते हैं और कोई जो है इससे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। तो आपको ये बात बताई थी भी एक को क्या होता है बेटे, लुईस एसिड, और जो बेटा लुईस एसिड है ये क्या करते हैं, एक्सेप्ट ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जबकि हमने पढ़ा भी जो लुईस बेस है इसके ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट, ये इसके ऊपर प्रेजेंट होता है। तो देखिए जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया, इसके अंदर जो फर्स्ट पॉइंट आज रहेगा वो बेटा आपका है बेसिक नेचर। ये जो अमोनिया है इसका जो नेचर है उसकी बात कर रहा है भी इसका नेचर कैसा होता है। तो देखिए हमने कहा भी जो अमोनिया है ये हाईली सोल्यूबल है बेटा वाटर के अंदर। पानी में जब हम इसको डिसॉल्व करते हैं तो ये हाईली सोल्यूबल है, और इसका जो एक्वा सोल्यूशन है इज वीकली बेसिक ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कह रहा हूं मैं भी, अमोनिया इज हाईली सोल्यूबल इन वाटर। अगर लिखे अमोनिया is highly soluble in water, जो highly soluble in water है बेटा, and जो इसका aqueous solution है is weakly basic due to the formation of hydroxide ion। क्या कहेंगे हम, and its aqueous solution is weakly, जो हमारे पास का होगा weakly basic होगा ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, weakly basic ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस होने की वजह से आप देखें भी अमोनिया जो आप लेते हो, अमोनिया जो गैस है आपने इसको मिक्स किया बेटा वाटर के साथ, हमने स्टार्टिंग में यही कहा। तो ये जो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो बेटा ये बनाता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या थी, गैस, ये क्या था, लिक्विड था, और हमने अमोनिया में वाटर डाला तो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना रही है। और आप देख रहे हैं कि जो ये OH आयन की फॉर्मेशन हो रही है ये क्या वीकली बेसिक है, इसलिए क्योंकि OH आयंस यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं बेटे। और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। ये बेटे अगर फॉरवर्ड जा रही है तो बैकवर्ड भी आएगी, मींस अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आप अमोनिया और जो वाटर है वो भी दोबारा क्या कर सकते हो, फॉर्म कर सकते हो। तो इसी प्रकार से हम आगे देखें कि जो ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड है इसको फर्दर आप जो है डीकंपोज करोगे तो ये अमोनियम आयन प्लस OH नेगेटिव आयन बनाएगा। क्योंकि हमने किसकी बात की, OH नेगेटिव आयंस की जो फॉर्मेशन हो रही है, और वो जब ये अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा तब हमारे को क्या मिलेगा, OH नेगेटिव आयन मिलेगा। तो ये इसके अंदर बेटा क्या इसका एग्जांपल रहेगा। और अब हम कहते हैं कि OH आयन के कारण ये क्या है, बेसिक है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो हमारे पास रेड लिटमस है बेटा उसको ब्लू कर देगा। क्योंकि ये बात आपको पता है भी जो एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू को रेड करते हैं, जबकि जो बेस है वो रेड को ब्लू करेंगे। तो हम कह रहे हैं ये OH नेगेटिव आयन के कारण बेसिक है नेचर में,
तो जो लिटमस पेपर के ऊपर जो इसका एक्शन होगा वो एक्शन क्या होगा बेटा, उसको ये ब्लू बना देगा। तो ये पॉइंट इसने आपने याद रखना है। एंड न्यूट्रलाइज जो एसिड है उस एसिड को ये न्यूट्रलाइज कर देगा इन दी ड्राई स्टेट एज वेल एज इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप एग्जांपल अगर करें जैसे हमने यहाँ पे इसी प्रकार अगर आप अमोनिया गैस को HCl के साथ करते हो तो बेटा ये इसको न्यूट्रलाइज करके अमोनियम क्लोराइड बना देगा। क्या बन जाएगा अपने पास, अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार अगर आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड में आप लोग बेटा सल्फ्यूरिक एसिड डालते हो तो वहाँ पे ये क्या करेगा, अमोनियम सल्फेट प्लस में वाटर बना देगा। फिर इसके बाद आ जाता है इसका सेकंड पॉइंट, रिएक्शन विद वेरी हैवी मेटल्स कंपाउंड। सेकंड पॉइंट जिसमें आपने करना है बेटा सेकंड पॉइंट है रिएक्शन विद हैवी मेटल कंपाउंड्स। ये जो हैवी मेटल कंपाउंड्स हैं उनके साथ बेटा ये रिएक्शन किस प्रकार से करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बेटा रिएक्ट करता है बहुत सारे जो मेटेलिक एंड जो प्रेसिपिटेट है उनके साथ जो प्रिपेयर होते हैं किसमें, हाइड्रोक्साइड में। एग्जाम्पल आप अभी देख रहे हैं जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, इसको आप फेरिक क्लोराइड में डाल दो। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर फेरिक क्लोराइड में डाल दिया जाए तो अपने को बेटे फेरिक ट्राई हाइड्रोक्साइड मिलेगा जो कि नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, प्लस अमोनियम क्लोराइड इसमें से क्या होगी, अलग मिलेगी आपको। क्या कहा इसने, हैवी मेटल कंपाउंड है तो आपने क्या लिया, फेरिक क्लोराइड ले लिया, सॉलिड फॉर्म में है, प्लस हम बेटा क्या लेते हैं, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, फेरिक क्लोराइड प्लस में अमोनियम हाइड्रोक्साइड। और इसमें आप देखेंगे कि जब इसको इसमें डाला जाता है तो बेटा क्या होगा, अपने पास जो Fe है वो 3OH के साथ कंबाइंड होगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ हाइड्रोक्साइड कितने हो गए 3 और ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, जबकि जो अमोनियम अपने पास क्लोराइड है वो बेटे अलग हो जाएंगे। और कितने, 3 ले रहे हैं हम, इसको 3 कर रहे हैं। देखो 3 अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये 3 हाइड्रोक्साइड ध्यान रखें, 3 अमोनिया के साथ 3 क्लोरीन आ गए। देखो ये रिएक्शन हो जाएगी अपने पास इस प्रकार से। सेम वे में आप देखते हो जो ये फेरिक हाइड्रोक्साइड बना, इसके प्रेसिपिटेट जो बनेंगे वो कैसे होंगे बेटे, ब्राउन PPT, ब्राउन कलर के जो है प्रेसिपिटेट ये प्रोड्यूस करेगा। इसी प्रकार से आप जो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड है या आप जो क्रोमियम ट्राइक्लोराइड है उसको जब क्या करोगे, इस अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। तो कोई भी एक एग्जांपल आपने इसके अंदर करना है। इसी प्रकार कहते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी है बेटा, दिस प्रॉपर्टी इज मेड ऑफ यूज इन प्रेसिपिटेटिंग दिस मेटल। मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज क्यों किया जाता है, ताकि यहाँ पर ये जो अपने देखा भी प्रेसिपिटेट मिल रहे हैं अपने को हैवी मेटल के, वो प्राप्त करने के लिए, वो ऑक्यूपाई करने के लिए हम इस मेथड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है भी जो अमोनिया है एक्ट एज ए लुईस बेस, भी वो लुईस बेस के रूप में एक्ट करती है। कैसे एक्ट करेगी, मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया हुआ है कि लोन पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, वो क्या है, लुईस बेस है। और आपको पता है बेटा जो अपने पास है जैसे थर्ड पॉइंट में अमोनिया NH3, तुम्हें पता है जब इसका स्ट्रक्चर ड्रा किया जाता है 3 बेटे इसके साथ हाइड्रोजन है और एक ही इसके ऊपर देखो लोन पेयर प्रेजेंट है। और इस लोन पेयर होने के कारण ये एक्ट करती है किसके रूप में, जो लुईस बेस है उसके रूप में। तो होता क्या है, एक हमने पढ़ा हुआ है कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इस बॉन्ड में क्या होता है, इस बॉन्ड में ये होगा कि अपने पास जैसे अमोनिया जो है इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट है, लेकिन आपके पास देखो बोरोन ट्राइक्लोराइड है, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो ये जो नाइट्रोजन है अपना लोन पेयर इसको देता है इसका ऑक्टेट पूरा करवाने के लिए। तो जो स्ट्रक्चर बनती है देखो, इसके साथ ये 3H, इसके साथ ये 3F, तो यहाँ कम है, तो ये जो लोन पेयर है ऐसे इसको हम एरो से दिखाते हैं, तो ये यहाँ पे क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल देखो इसने अपने को दिए हुए हैं। आप सिल्वर में अमोनिया ऐड करो बेटा तो वो कॉम्प्लेक्स बना देगा AgNH3 ट्वाइस, तो उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, प्लस का चार्ज आ जाएगा। तो मीन्स ये कहते हैं भी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
भी जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो होने की वजह से उनका नाइट्रोजन एटम जो अमोनिया है वो एक्ट करती है बेटा लुईस बेस के रूप में, ये बात पहले ही बताई आपको। और इट कैन इजीली डोनेट, और आसानी से ये क्या कर रहा है देखो लोन पेयर इसको डोनेट भी कर रहा है, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन भी करते हैं। इसके अलावा जैसे अपने को दिया हुआ है सिल्वर क्लोराइड, इसको आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या करेगा बेटा अपने को कॉम्प्लेक्स बना के देगा। जैसे कि एग्जांपल जो दिया हुआ आपको, एग्जांपल बेटा क्या दिया है AgCl प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये है जो कंपाउंड अपने पास बनाएगा। कंपाउंड बेटा देखो जो इसमें बनेगा वो बनेगा AgNH3 ट्वाइस, ठीक है बेटे, इनटू में Cl, ये कंपाउंड इसने अपने को लिया हुआ है, प्लस जो वाटर मॉलिक्यूल है वो इसमें से बाहर आ जाएगा। तो ये क्या है कॉम्प्लेक्स बन गया, इसमें सिल्वर के साथ अमोनिया भी है और क्लोरीन भी प्रेजेंट है बेटे। तो एक कॉम्प्लेक्स इसने अपने को यहाँ पे बताया हुआ है। नेक्स्ट बेटे जो ये रिएक्शंस हैं इनका यूज किया जाता है फॉर टेस्ट ऑफ कटायन इन द क्वालिटेटिव एनालिसिस में। जो क्वालिटेटिव एनालिसिस हम करते हैं वहां पर इनका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट बेटे इसमें आ जाता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का पॉइंट हमने करना है। ऑक्सीडेशन में देखो क्या होगा, तो नेक्स्ट पॉइंट में बात की जा रही है, फोर्थ पॉइंट जैसे है ऑक्सीडेशन। हम दो डेफिनेशन जानते हैं ऑक्सीडेशन की, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या है, इसमें एडिशन तो होती है ऑक्सीजन की और रिमूवल किसका होता है, हाइड्रोजन का। तो उस बेस पे कहते हैं भी व्हेन अमोनिया इज पास थ्रू, अमोनिया गैस को हम पास करवा रहे हैं किसमें से, जो सोल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है, जिसको आप क्या कहते हैं, ब्लीचिंग पाउडर भी बेटा नाम देते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो जब इसमें से आप अमोनिया पास करेंगे तो आपको डाइनाइट्रोजन गैस, कैल्शियम क्लोराइड और वाटर मॉलिक्यूल बेटा मिलेगा। क्या कहा, ऑक्सीडेशन में अमोनिया को रिएक्ट करवाया गया कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, इसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। तो इसके साथ जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बेटे अपने को देता है N2 गैस प्लस कैल्शियम क्लोराइड देगा प्लस वाटर मॉलिक्यूल देगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस रिएक्शन को क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। तो आप देखो कि हम अमोनिया ले रहे हैं 4, ये आप कितने ले रहे हो 3, तो इसमें जब 2 नाइट्रोजन आ गई प्लस में आपके पास क्या है कैल्शियम क्लोराइड कितना होगा 3 प्लस 6 क्या हो जाएगा बेटे वाटर मॉलिक्यूल आ गए। कब, जब ऑक्सीडेशन करवाओगे फर्स्ट कंपाउंड जो दिया हुआ है। इसी प्रकार से वो कहते हैं भी जो ब्रोमीन वाटर है और पास्ड ओवर हीटेड कॉपर ऑक्साइड, मतलब 3 एग्जांपल दे रखे हैं। या तो आप इसमें से पास करवा रहे हो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड में से, या आप बेटे पास करवा रहे हो इसको किसमें से, ब्रोमीन वाटर में से, या आप इसको पास करोगे इसमें से जो हीटेड कॉपर ऑक्साइड है। तो कोई भी एक रिएक्शन हम इसमें लिखेंगे जिसमें आप देख रहे हैं कि आपको एक तो नाइट्रोजन गैस मिल रही है, एक अपने को कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा और एक क्या इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट जो दिया हुआ है बी पार्ट है इसका। बी पॉइंट में कहा भी जो अमोनिया है, व्हेन अमोनिया मिक्स विद एक्सेस ऑफ एयर, अगर हम इसमें एक्सेस ऑफ एयर पास करें और जो कैटालिस्ट है वो आप ले रहे हो प्लेटिनम या रुथेनियम गाज एट 500 केल्विन, तो आप देखेंगे भी अंडर ए प्रेशर ऑफ 9 बार इट ऑक्सीडाइज, ये क्या करेगा, नाइट्रिक ऑक्साइड बना देगा। मतलब अगर हम एक्सेस अमाउंट में ऑक्सीजन ले लें तो जो रिएक्शन है देखो क्या होगी अपने पास, कहते हैं ये तो फर्स्ट पार्ट था। बी पार्ट है व्हेन एयर इज इन एक्सेस अमाउंट, जब आप एयर किस में ले रहे हो, एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो, तो आप क्या करोगे, अमोनिया 4 प्लस 5O2, हमने कैटालिस्ट क्या ले लिया, प्लेटिनम या रुथेनियम गाज, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाएगा 4 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस 6 वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। तो इस तरह से हम इसमें करेंगे एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में बेटा, ठीक है। और ये जो रिएक्शन है इज फॉर्म द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर, मतलब ये कंपाउंड जो बना है ये मेन पॉइंट रहेगा किसका, जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ नाइट्रिक एसिड है किसके द्वारा, बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस, ठीक है। ये पॉइंट है इसमें। इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट बेटा जो पॉइंट दिया हुआ है वो है हैलोजन के साथ। केमिकल प्रॉपर्टी में भी हम अमोनिया को हैलोजन के साथ किस तरह से रिएक्ट करेंगे। तो अमोनिया को देखो हैलोजन से रिएक्ट करोगे तो उसके अंदर बेटा क्या होता है, जो अपने पास बहुत से एग्जाम्पल आ जाते हैं, जैसे फिफ्थ पॉइंट जो रहेगा
N2। आप इसको क्या करोगे, बैलेंस कर लोगे। अब यहाँ पे ये अपने पास क्या है, नाइट्रोजन 2 ये नहीं, ठीक है, 4 है, आप इसको 4 लगा दो, 4 लगाओगे ये 2 लग जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 नाइट्रोजन ये 2 ये 4 4 ये हाइड्रोजन कितनी है, 4 की 12, ये कितनी होगी, 4 होगी 8 होगी बेटा। यहाँ पे क्लोरीन कितनी है, 2, ये भी क्लोरीन हमारे पास कितनी आ रही है, 2 आ रही है, पर बैलेंस नहीं है। आपने इसको कंप्लीटली बैलेंस करना है हाइड्रोजन को। तो हम क्या करें, इसको यहाँ पे अगर मैं क्या लगा दूँ, 8 लगा दूँ, ठीक है, ये 2 आ गया। यहाँ पे क्या रखते हैं आप 6 और 24 है, ये 6 तो 24 हो गए। और क्लोरीन कितनी है, 6 है, 3 लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा, 3Cl2। तो ये क्या है, हैलोजन जो अपने पास है अमोनियम क्लोराइड प्लस में नाइट्रोजन गैस, ये बन जाएगी रिएक्शन। इसी तरह से आप क्या करते हो, क्लोरीन के साथ कर रहे हो बेटा अमोनिया को, ब्रोमीन के साथ भी कर सकते हो, आयोडीन के साथ भी करवा सकते हो, ठीक है। लेकिन एक चीज इसमें याद रखना, आपने जो पढ़ा था कि जो अमोनिया है, जो अमोनिएट बनते हैं, अमोनिएट का मतलब है कि जो जब नाइट्रोजन ने आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया तो हमने NH3.NH3 लिया था, जो ये अमोनिएट होते हैं। तो ये कहते हैं व्हेन दिस जो कंपाउंड है इसमें मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, और अगर इसको ड्राई कर दिया जाए तो ये क्या होगा, एक्सप्लोसिव होगा। लिखा हुआ है भी इन द ड्राई स्टेट इट इज आइदर रब्ड और स्ट्रक अगेंस्ट ए सरफेस। जब इसको सरफेस के साथ स्ट्रक किया जाता है, इट एक्सप्लॉइड विद नॉइज लिबरेटिंग वेपर्स ऑफ आयोडीन। मतलब आप इसको देखो, जब इसको किसी सरफेस के साथ ड्राई स्टेट में आप रब करोगे ना, तो वहां पे क्या है, साउंड के साथ ये क्या करेगा, एक्सप्लॉइड होगा, जलना शुरू करेगा। तो दस इट इज ए माइल्ड एंड हार्मलेस एक्सप्लोसिव। एक तो होता है हार्मफुल, ये है हार्मलेस। आपने एग्जांपल देखा हो माचिस का, मैच बॉक्स, तिल्ली पे भी मसाला है और उस डब्बी पे भी है। हम तिल्ली को क्या करते हैं, उस पर स्ट्राइक करते हैं, तो जब स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करती है, बर्न करती है। तो वही चीज़ बेटा यहाँ अमोनिएट जो है दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, ये हार्मलेस एक्सप्लोसिव है। फिर रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड दे रखी है बेटा, अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या करेगा बेटा, आपको अमोनियम कार्बोनेट दे देगा। अमोनियम कार्बोनेट को आप दोबारा हीट करोगे तो ये आपको यूरिया देगा, प्लस वाटर मॉलिक्यूल अलग हो जाएगा, ठीक है। जो यूरिया है हैज़ ए वेरी हाई जो नाइट्रोजन कंटेंट है 46.66%, और ये यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर। खेतों में बेटा यूज किया जाता है फर्टिलाइजर के रूप में। इसी प्रकार से मेटल के साथ भी हमने एक्शन किया हुआ है भी, जब आप मेटल के साथ रिएक्ट करवाओगे, एक्शन ऑफ मेटल, जैसे सोडियम के साथ आप अमोनिया डालते हो तो ये बना देगा सोडामाइड। क्या बनाएगा, सोडामाइड हाइड्रोजन गैस बार। एग्जांपल जैसे दिया हुआ है, मान लो मैं कहता हूं विद मेटल्स, इसमें क्या लिया, सोडियम, प्लस में क्या लिया, NH3, ये कहते हैं ये बनाएगा NaNH2 प्लस जो हाइड्रोजन गैस है वो बाहर आ रही है इसमें से। तो हम इसको क्या करेंगे, बैलेंस कर देंगे। तो बैलेंस जब इसको करोगे, यहाँ 2 लगा दो, यहाँ भी 2 लगा दो, ये भी लगा दो 2, 2 सोडियम हो गए, 2 नाइट्रोजन होगी, 2 3 4, और अपने पास क्या है, 3 दूनी 6 और 2 8 है ना, 4 यहाँ लगा दो, 3 दूनी 6 और 2 8, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 दूनी 8 हो गई है। इस तरह से भी ये रिएक्शन बेटे करेगा। इसके अंदर आप देखेंगे ये क्या बना रहे हैं, इस तरह से बेटे ये रिएक्शन क्या होगी, आपकी बैलेंस मानी जाएगी। इसके अलावा रिएक्शन विद नेशनल रीजेंट एक अपने पास आ जाता है। नेशनल रीजेंट्स ये लेबोरेटरी रीजेंट्स होते हैं बेटे, ठीक है, इनको नाम दिया जाता है। अपने को जो दे रखा है वो दिया हुआ है नेशनल रीजेंट। तो ये जो नेशनल रीजेंट है ये बेटे हमने देखना है। तो कहते हैं बी विद नेशनल रीजेंट, मतलब ये क्या होता है नेशनल रीजेंट, ये अल्कलाइन जो सोल्यूशन ऑफ K2HgI4। हम क्या लिखते हैं, हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं अल्केलाइन। अल्केलाइन मतलब बेसिक फॉर्म में जो होता है बेटा, तो ये अल्केलाइन क्या होगा आपके पास, सोल्यूशन ऑफ K2HgI4, ये होगा अल्कलाइन सोल्यूशन ऑफ K2HgI4।
ठीक है। तो जो अमोनिया है या जो अमोनियम साल्ट है वो आपको क्या करेंगे, एक ब्राउन कलर का बेटा सोल्यूशन देंगे। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो आप नेशनल रीजेंट लोगे, प्लस उसमें क्या डालोगे, अमोनिया, प्लस में डालोगे पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो आपको बेटा क्या मिलेगा, जो आयोडीन ऑफ मिलियंस बेस, इसको नाम दिया गया है ब्राउन प्रेसिपिटेट का। इसी प्रकार एक पॉइंट जो है 9th अपना रिएक्शन विद हाइपोक्लोराइड है बेटा, तो वो भी आप इसके अंदर रिएक्ट करवा के देखोगे। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है लेड लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट, मतलब जब हमें लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट के रूप में ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या कहते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, जैसे इसके बाद है लिक्विड अमोनिया एज ए सॉल्वेंट। लिक्विड अमोनिया को सॉल्वेंट के रूप में ले रहे हो तो क्या कहोगे आप लोग, भी वाटर की तरह जो अमोनिया है आल्सो अंडरगो सेल्फ आयोनाइजेशन इन लिक्विड स्टेट। सेल्फ आयोनाइजेशन करेगा अपने आप, जो अमोनिया है वाटर की तरह। तो आप देखेंगे भी जो अमोनिया है बेटा वो अपने आप क्या होगा, डिकम्पोज होगा और अपने को अमोनियम आयन और अमाइड दे देगा। क्या कहते हैं ये, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया रिवर्सिबल रिएक्शन है, आपको देता है अमोनियम आयन प्लस में NH2 माइनस। मतलब ये अपने आप क्या हो रही है, इसके अंदर सेल्फ आयोनाइजेशन हो रही है, जिसकी वजह से इसके ऊपर देखो पॉजिटिव भी आ रहा है और नेगेटिव भी आ रहा है, तो ये कटायन और अनायन में कन्वर्ट हो रहा है जैसे वाटर होता है। देयरफॉर जो लिक्विड अमोनिया है इसका यूज किया जाता है फॉर डिसॉल्विंग मैनी पोलर कंपाउंड, बहुत सारे जो पोलर कंपाउंड्स हैं, एंड आल्सो फॉर कैरिंग आउट मैनी रिएक्शन, और बहुत सी रिएक्शन करवाने के लिए इन द नॉन एक्वस मीडियम, इसके अंदर नॉन एक्वस मीडियम के अंदर, ठीक है बेटे। तो ये अपने क्या रहेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट रहेंगे। इसके बाद आ जाते हैं बेटे यूजेस ऑफ अमोनिया। अमोनिया का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, यूजेस क्या क्या है, यूजेस ऑफ अमोनिया। तो देखिए जो बेटे अमोनिया है इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। एक तो बेटे देखो लेबोरेटरी के अंदर जब भी आप जाओगे प्रैक्टिकल करने, वहाँ पर जो ये अमोनिया है आपको रिजेंट के रूप में जरूर मिलेगा। तो हम ये कहेंगे भाई इसका इस्तेमाल, फर्स्ट जैसा पॉइंट है, इन द लेबोरेटरी रीजन। लेबोरेटरी जो अपने पास क्या होता है बेटा, उसके अंदर रिजेंट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा जो क्लीनिंग एक्शन है बेटा, क्लीनिंग एजेंट फॉर रिमूविंग ग्रीस, क्या है सेकंड पॉइंटर, एज ए क्लीनिंग एजेंट फॉर रिमूवल ऑफ ग्रीस। जो ग्रीस है उसे रिमूव करने के लिए जो बेटे क्या होता है, क्लीनिंग जो अपने पास है एजेंट, उसके रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्लीनिंग एजेंट के रूप में। थर्ड पॉइंट आप इसमें क्या कहेंगे, थर्ड पॉइंट है लिक्विड अमोनिया इज यूज्ड एज ए रेफ्रिजरेंट इन आइस फैक्ट्रीज एंड कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, क्या कहोगे, लिक्विड अमोनिया is used in refrigerators in ice factories। जो आइस फैक्ट्रीज हैं उनके अंदर जो लिक्विड अमोनिया बेटा रेफ्रिजरेटर में इनका इस्तेमाल किया जाता है। इसी प्रकार से जो अपने पास फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजर है बेटे, जैसे यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट, उसमें भी इसका इस्तेमाल होगा। तो आप लिख सकते हैं 4 पॉइंट में, इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर, जो फर्टिलाइजर्स है वो बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इन द मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड बाय ओस्टवाल्ड प्रोसेस के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसमें लिख सकते हो उनका
मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड इन पोस्ट वर्ल्ड प्रोसेस। तो ये यूजेस रहेंगे बेटे आपके अमोनिया के, ठीक है। उसके अलावा क्या आता है कि टेस्ट कौन कौन से हैं जिनसे हम ये पता लगाएं कि अमोनिया गैस प्रेजेंट है। तो जो टेस्ट ऑफ अमोनिया बेटा वो आ जाते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो टेस्ट ऑफ अमोनिया है वो क्या है। टेस्ट फॉर अमोनिया, देखो फर्स्ट तो आपने यही देखा था भी अमोनिया वाटर के साथ जुड़ के अमोनिया हाइड्रोक्साइड बनाता है और जो रेड लिटमस पेपर है उसको ब्लू कर देता है। तो वही पॉइंट देखो दे रखा है भी इट टर्न्स मॉइस्ट रेड लिटमस पेपर ब्लू एंड मॉइस्ट टर्मरिक पेपर ब्राउन। भी जो रेड लिटमस पेपर है उसको तो क्या कर देगा, ब्लू बना देगा, ठीक है। फर्स्ट क्या लिख सकते हो, इट टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, it turns turmeric litmus into brown। इसमें करते हैं बेटा वो ब्राउन कलर में चेंज कर देगा। इसके अलावा अपन ने भी देखा भी जो नेशनल रिएजेंट है उसके साथ जब आप रिएक्ट करते हैं तो अपने पास एक मिलियन बेस बना था। जो मिलियन बेस है वो क्या दे रहे थे, ब्राउन प्रेसिपिटेट दे रहे थे। तो आप लिख सकते हो भी इट गिव्स ब्राउन प्रेसिपिटेट विद नेशनल रिएजेंट, ठीक है। भी हम लिखते हैं अगर सेकंड पॉइंट, इट गिव्स ब्राउन पीपीटी प्रेसिपिटेट ऑफ विद नेशनल रीजन, ठीक है, टेस्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से कहते हैं विद ए ड्रॉप ऑफ HCl, आप जो HCl की ड्रॉप है वो जो है बेटा इसके पास लेके जाओगे तो इट प्रोड्यूस, मतलब देखो क्या होता है, हमने रिएक्शन करी अमोनिया प्लस में HCl, क्या बन गया, अमोनियम क्लोराइड। तो आपके पास देखो एक ये बोतल है, इसमें क्या है बेटा, अमोनिया है, प्लस एक बोतल और है, इसके अंदर क्या है, HCl। इन दोनों को आप बेटा टच करवाओ, इनके जो ये माउथ है ना इनको पकड़ के एक दूसरे के साथ टच करवा दो, या HCl के अंदर एक ड्रॉप जो है अगर अमोनिया की डालें तो इसमें से व्हाइट डेंस फ्यूम्स प्रोड्यूस होते हैं। चाहे आप इसको पास ले जाओ चाहे उसके साथ डालो। तो अगर ऐसा होता है कि किसी लिक्विड को आप HCl के पास ले जाके उसके माउथ के पास टच करते हो और वो व्हाइट डेंस फ्यूम देती है, इट मींस उसमें अमोनिया प्रेजेंट है, ठीक है। इसी प्रकार से विद कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में इट गिव्स ए डीप ब्लू सॉल्यूशन, अपने को क्या देगा, डीप ब्लू सॉल्यूशन देगा। और लास्ट है इट गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, क्या कहते हैं हम, इट गिव्स, जैसे थर्ड पॉइंट हम लिखते हैं, इट गिव्स येलो कलर विद क्लोरोप्लेटिनिक एसिड, इसके साथ ये रिएक्ट करेगा तो येलो कलर बेटे आप लोगों को देगा। रिएक्शन भी दे रखी है HTPTCl6+2 अमोनिया, ये आपको दे देगा बेटा अमोनियम क्लोरोप्लेटिनेट, जो येलो कलर के जो प्रेसिपिटेट है वो प्रोड्यूस करवाते हैं। तो ये बेटे हमारे पास क्या रहेगी, केमिकल प्रॉपर्टीज अमोनिया की, जो बेटे उसके यूजेस हैं और जो टेस्ट है अमोनिया के लिए, ये आप लोगों ने करने हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।